नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। दिल्ली में कौमी सलामती मुताल्लिक़ छोटी कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के इत्तेहाद और हमआहंगी की बेहतरीन मिसाल। राजनाथ सिंह का बयान। मुल्क की सतह पर जात पात पर मबनी मरदमशुमारी में ताख़ीर। कांग्रेस ने उठाए सवाल। ड्रामाई यू टर्न लेने का मोदी पर लगाया इल्ज़ाम। गाय का गोश्त साबित होने तक गाड़ी जब्त करना गैर कानूनी और मनमानी। यूपी हुकूमत पर अदालत ने लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। बिहार में बीजेपी का वज़ीर-ए-आला बनते ही नाम बदलने का खेल शुरू। चिड़ियाघर और डेयरी इंस्टीट्यूट से संजय गांधी का नाम हटा दिया गया। ख्वातीन के रिजर्वेशन पर जल्दबाजी नहीं चलेगी, खुसूसी इजलास का वक्त बढ़ाया जाए, कांग्रेस का मुतालबा। आज़मीन हज से 10,000 रुपये इजाफा वसूल करने पर असदुद्दीन अवीसी पर हम इजाफी रकम वापस करने मरकज से मुतालबा। बेंगलुरु में बारिश और ओलों ने तबाही मचा दी, 10 अफराद हलाक, मजीद बारिश की पेशन गोई। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दाना हमलों के बाद अब महज सिफारती बयान जारी करने की पुरानी जहनीत तक महदूद नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर फैसलाकुन कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कौमी सलामती से मुताल्लिक़ एक छोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि किसी भी सूरत हाल में दहशतगर्दी को कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, फ़िज़ाई हमलों और ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अलामत करार दिया। वज़ीर दिफा ने ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की इत्तेहाद और हमआहंगी की बेहतरीन मिसाल करार दिया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरतों को भी समझ रहे हैं और इसके डिफरेंट डायमेंशंस के अनुसार खुद को हम बदल भी रहे हैं। इसका एक उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो आप देखिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं और हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिंबल है। और वह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब उस पुरानी सोच के साथ चलने वाला भारत नहीं रहा, जहां हमारी धरती पर आतंकी हमले हों और हम केवल डिप्लोमेटिक होकर बयान जारी करते रहें। मनसा वाचा कर्मणा, आगे बढ़ते हुए हमने कर्मणा भी अपने फर्म कमिटमेंट को दिखाया है और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह स्टैंड रहा है कि किसी भी आतंकी गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की है, जिससे सारा देश अच्छी तरह अवगत है। यह आतंकवाद के खिलाफ हमारे स्टैंड का यह एक मैनिफेस्टेशन है। साथियों, आतंकवाद एक विकृत मानसिकता है और यह पूरी मानवता पर कलंक है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह सवाल नहीं है, यह मानवता के मूलभूत मूल्यों की रक्षा की यह लड़ाई है। यह उस बर्बर सोच के खिलाफ लड़ाई है जो सभी मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। हमने देश में और विदेशों में भी भारत की इस सोच को पूरी ताकत के साथ रखा है। साथियों, जब तक आतंकवाद है, यह हमारी सामूहिक शांति, विकास और समृद्धि को चुनौती देता ही रहेगा। कई बार आतंकवाद को मजहबी मुलम्मे। कांग्रेस ने मुल्क की सतह पर जात पात पर मबनी मरदमशुमारी में ताख़ीर पर मरकज़ पर अपने हमले तेज़ कर दिए, जिसमें सीनियर लीडर जयराम रमेश ने हुकूमत पर इस मसले में ड्रामाई यू टर्न लेने का इल्ज़ाम लगाया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी से वजाहत तलब की है। हुकूमत की जानिब से आइंदा मरदमशुमारी में जात पात पर मबनी गिनती को शामिल करने के ऐलान के 1 साल बाद मुकम्मल होने पर जारी एक तफसीली बयान में रमेश ने कहा कि आज से ठीक 1 साल पहले मोदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि पूरी आबादी की जात पात पर मबनी गिनती मरदमशुमारी का हिस्सा होगी, लेकिन एक पूरा साल गुजरने के बावजूद इस बात की तफसीलात के ये काम कैसे अंजाम दिया जाएगा अभी तक इंतज़ार में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश इंसदाद गौ ज़बी कानून के तहत एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा, जब तक साइंसी तरीके से साबित न हो जाए
कि बरामद गोश्त वाकई गाय का है, तब तक गाड़ी को जब्त करना गैर कानूनी और मनमानी है। अदालत ने इस मामले में रियासती हुकूमत की कार्रवाई को नाक़िस पाया और हुकूमत पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया ताकि अर्जी गुजार को हुए माली नुकसान की तलाफी की जाए। इस मामले में सख्त तबसरा करते हुए अदालत ने गाड़ी जब्त करने के हुक्म को मनसूख कर दिया। दीगर बीजेपी हुक्मरान रियासतों की तरह बिहार में भी नाम बदलने का खेल शुरू हो गया है। बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई लीडर वज़ीर आला बना है और इसके साथ ही हुकूमत के फैसलों पर बीजेपी नजरियात का अक्स भी साफ दिखाई दे रहा है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की क़यादत वाली हुकूमत ने पटना में वाक़ तारीखी चिड़ियाघर और डेयरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के नाम बदलने का ऐलान किया है। चिड़ियाखाना और इंस्टीट्यूट के नाम पहले ही संजय गांधी के नाम पर हुआ करते थे, लेकिन अब हुकूमत ने इन दोनों के नाम तब्दील कर दिए हैं। रेलवे के वज़ीर अश्विनी विष्णु ने श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की जम्मू तक तौसीशुदा सर्विस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुकामी नुमाइंदे और रेलवे के अफसरान समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। काबिल ज़िक्र है कि ये ट्रेन पहले श्रीनगर से वैष्णो देवी कटरा तक चलती थी, अब इसे श्रीनगर से जम्मू तवी तक बढ़ा दिया गया है। ख़वातीन रिजर्वेशन एक्ट के हवाले से बुलाए जाने वाले खुसूसी इजलास पर कांग्रेस ने हुकूमत की तैयारी और नीयत दोनों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर आराधना मिश्रा मोना ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इतने अहम मौजू पर महज 5 घंटे की बहस काफ़ी नहीं हो सकती। इन्होंने मुतालबा किया कि खुसूसी इजलास की मुद्दत में तोसी की जाए ताकि ख़वातीन के रिजर्वेशन जैसे हिस्सास और वसीतर मसले पर तमाम फ़रीक़ीन अपने ख़यालात को तफसील से पेश कर सकें। देखिए, संसद की नई इमारत में पुराना खेल रचाया है, काम तो कुछ नहीं किया, बस ढोल बजाया है। 2010 में रोका था, आज क्रेडिट लेने आए हो। महिलाओं के सम्मान की फाइल फिर ठंडे बस्ते में लाए हो। तो बीजेपी जिस महिला आरक्षण की बात कर रही है, 2010 की यूपीए की सरकार में राज्यसभा में हमने वो बिल पास करा दिया था, लेकिन लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उस बिल को समर्थन नहीं दिया और महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ। तो मेरा आज बीजेपी से सवाल है कि जब कांग्रेस महिलाओं के साथ खड़ी थी, इस देश के साथ खड़ी थी, वो बिल पास हो सकता था, तब आप उसके विरोध में खड़े थे और आज आप उसका क्रेडिट लेने के लिए आए हैं। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि जब 2024 में से जो आपकी सरकार बनी है, उससे पहले जब ये बिल पास हो चुका था, तो आपने क्यों 2024 में उसको लागू नहीं किया? क्यों जनता को अटका करके रखा? क्योंकि अगले चुनावों में महिलाओं से वोट बटोरना चाहते हैं, महिलाओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। जैसे इनके जुमले हैं, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, नोटबंदी से काला धन वापस आएगा। ये सारे जुमले ठीक वैसे जुमलों की तरह है जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण की बात की है। 33% अगर आरक्षण देना होता तो मोदी जी, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी देश के अंदर, आप ये बताइए ना, आपने कितने प्रतिशत महिलाओं को सीट दी? कितने प्रतिशत महिलाओं ने आपकी पार्टी से चुनाव लड़ा? तो आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत अंतर है। तो कथनी और करनी में मोदी जी के अंतर है। आप जब बात करते हैं आरक्षण की, तो हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि जितनी जिसके हिस्सेदारी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जितनी इसकी भागीदारी होगी। तो आप बताइए, SC ST ओबीसी जिसके 50% से ज्यादा आबादी भारत के अंदर है, आपने उनके लिए क्या प्रावधान रखा है? आप सशक्त महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, ठीक है, महिला सशक्तिकरण सही है, लेकिन जो अशिक्षित महिलाएं, जो पिछड़े वर्ग से आती है, आपने उनके लिए क्या रखा? ये बात राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, ये बात देश पूछ रहा है। देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, मैं खुश हूँ कि महिलाएं सशक्त हो रही है, ऐसी सशक्त हो रही है कि इनका जो हमारा जो प्रधानमंत्री है, वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे देता है, पटाओ। उनके बाद इनके नेता जो खुद महिलाओं के बलात्कारी, तो पार्टी में या तो शामिल हो जाते हैं या वॉशिंग मशीन में धुल करके मंत्री नेता बन जाते हैं। तो ये बीजेपी महिलाओं के लिए कर रही है। और रही बात परिसीमन की, तो आप बताइए, जातिगत जनगणना आपने कराई नहीं और आप परिसीमन की बात करते हैं। आप सीट क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आप दक्षिण और उत्तर के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सीटें बढ़ेंगी तो जिन जिन राज्यों से, जिन जिन स्टेट से आपको सपोर्ट मिलता है, जिन लोगों का आपको सपोर्ट मिलता है, वो वोट ज्यादा बढ़े, क्योंकि ये जानते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देश इनको पसंद नहीं कर रहा, महिला विरोधी, दलित विरोधी जो ये सरकार है, इसको जो लोग बदलना चाहते हैं, इसलिए सीट बढ़ा करके कब्जा करना चाहते हैं देश के अंदर। तो इन्होंने पहले मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सब पर कब्जा कर ही रखा है। इनके IT सेल किस तरीके से काम कर रहे हैं, देश ने देखा झूठ कैसे फैला रहे हैं ये लोग। तो अब इनका मकसद है कि कैसे वोट लूटने के बाद, बैंक लूटने के बाद ये अब आ रहे हैं कि डाका डाला जाए और सीटें बढ़ा करके जनता के वोटों को। चाहे शादी हो या कोई बड़ा त्यौहार, पठानी साड़ी महाराष्ट्र में ख़वातीन के लिए सर-ए-फ़हरिस्त है। इसे पहनना सिर्फ फैशन का बयान नहीं है, ये एक जज्बात है और इस विरसे से जुड़ी हुई हिम्ब्रो शाल है, जिसकी बनाई तारीख और रॉयल्टी को मुजस्सम करती है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ के करगे अब ना सिर्फ तजुर्बे बल्कि जिद्दत से भी ताकतवर हैं। आइए जानते हैं कि औरंगाबाद के कारीगरों ने इस विरसे की शान को किस तरह महफूज रखा है। पेपर आता अपने को, ग्राफ पेपर के सर से आप उसके डिजाइन बना लेते, फिर ये वो धागे के ऊपर बना के
फिर उसके डिजाइन लेते। इसके अंदर क्या है, 2 जन लगते, एक पीछे बैठते और एक ये प्योर सिल्क से बनती है। साड़ी बनने में कम से कम एक सिंपल साड़ी 1.5 महीना लगता है। इसका असली नाम है हमरू और ये बनता है कॉटन एंड सिल्क से बना हुआ कपड़ा। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज से इजाफी किराए के नाम पर मजीद 10,000 रुपये वसूल करने के इक़दाम पर सख्त बरहमी का इज़हार किया है। इन्होंने कहा कि चंद माह कबल मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से हर आज़िम से 90,844 रुपये वसूल किए जा चुके हैं, जो इनफरादी मुसाफिरों के किरायों के मुकाबले में तकरीबन दुगना है। उन्होंने कहा कि यह सवाल पैदा होता है कि क्या हज कमेटी के ज़रिए जाने वाले आज़मीन को सज़ा दी जा रही है, जबकि हकीकत में यह है सरासर इस्तेसाल है। बैरिस्टर अवैसी ने मजीद कहा कि बेशतर आज़मीन खुशहाल नहीं हुए, बल्कि बरसों की बचत के बाद हज अदा करते हैं, जो इनके लिए कोई तायुश नहीं बल्कि एक अहम मजहबी फरीज़ा है। कनाडा के शहर बेंगलुरु में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सरकारी हॉस्पिटल की बाउंड्री गिरने से 10 अफराद हलाक हुए, इनमें 3 बच्चे भी शामिल है। इत्तलात के मुताबिक हॉस्पिटल के इलाके में तेज़ आंधी और शदीद बारिश के दौरान कुछ लोग दीवार के करीब पनाह लिए हुए थे। इसी दौरान अचानक हॉस्पिटल की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद मौके पर ही। पुलिस के मुताबिक मरने वाले सड़क किनारे कारोबार करने वाले अफराद थे। इमदादी टीमें फौरी तौर पर मुकाम पर पहुंची और मुकामी लोगों के साथ मिलकर मलबे से नाशें निकाली। वज़ीर आला सिद्धारामैया और शहर के पुलिस कमिश्नर समेत दीगर हुक्काम ने जाए वारदात का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। दिल्ली में कौमी सलामती मुताल्लिक़ छोटी कॉन्फ्रेंस, ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के इत्तेहाद और हमआहंगी की बेहतरीन मिसाल, राजनाथ सिंह का बयान। मुल्क की सतह पर जात पात पर मबनी मरदमशुमारी में ताख़ीर, कांग्रेस ने उठाए सवाल। ड्रामाई यू टर्न लेने का मोदी पर लगाया इल्ज़ाम। गाय का गोश्त साबित होने तक गाड़ी जब्त करना गैर कानूनी और मनमानी, यूपी हुकूमत पर अदालत ने लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। बिहार में बीजेपी का वज़ीर-ए-आला बनते ही नाम बदलने का खेल शुरू, चिड़ियाघर और डेयरी इंस्टीट्यूट से संजय गांधी का नाम हटा दिया गया। ख़वातीन के रिजर्वेशन पर जल्दबाजी नहीं चलेगी, खुसूसी इजलास का वक्त बढ़ाया जाए, कांग्रेस का मुतालबा। आज़मीन हज से 10,000 रुपये इजाफा वसूल करने पर असदुद्दीन अवैसी पर हम इजाफी रकम वापस करने मरकज़ से मुतालबा। बेंगलुरु में बारिश और ओलों ने तबाही मचा दी, 10 अफराद हलाक, मजीद बारिश की पेशन गोई। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।